नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। तो आज आपके लिए लाया हूँ रेलवे परीक्षा के लिए। ठीक है, जो भी हमारे रेलवे के एस्पिरेंट हैं उनके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ पर मैं आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन लाया हूँ, जिसमें आपकी प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक रहेंगे, साथ ही प्रमुख दिवस रहेंगे। तो ये वो क्वेश्चन हैं जो अभी तक सबसे ज़्यादा बार रेलवे बोर्ड ने पूछे हैं, है ना। ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में रिसेंटली आपके आ चुके हैं या पहले आ चुके हैं। ठीक है, तो ये एक आपके लिए पका पकाया बिल्कुल मैंने परोस के रख दिया है। आप इसको परीक्षा देने से पहले एक बार ज़रूर देख लें, काफ़ी हेल्प मिलेगी। और आप ये मान के चलिए कि आपके 1 से 2 नंबर पक्के यहीं से होने वाले हैं। तो आप इस क्लास को स्किप मत करिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो फिर लाइक ज़रूर करें, है ना। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपको कम समय में बेहतरीन और बेहतर कंटेंट देने के लिए हम आपसे जो है वचनबद्ध हैं। इसी क्रम में ये टॉप 50 में आपके लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्त पूरा ज़रूर देखना है आपको, है ना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन इसमें हैं और सभी रेलवे बोर्ड द्वारा पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन है कि पुस्तक थ्रू द मैजिक विंडो, जिसमें टेलीविज़न के 1959 की प्रारंभिक दिनों से लेकर वर्तमान तक का टेलीविज़न का इतिहास दिया है, कि निम्नलिखित में से कौन लेखक हैं। ठीक है, तो ये थ्रू द मैजिक विंडो ये पुस्तक है। और ये जो क्वेश्चन आपका देखिए आ चुका है, पहले भी आ चुका है। मैं आपको बता रहा हूँ सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो किसी न किसी परीक्षा में आपके पूछ लिए गए हैं, है ना। तो ये 97 में आपका पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी, शिवांती निनान। ठीक है, और ये क्वेश्चन वो हैं जो आपके कई बार पूछे जा चुके हैं, हालांकि यहाँ पर एक ही बार दिया गया है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जंगल बुक पुस्तक का लेखक कौन है। द जंगल बुक पुस्तक का लेखक कौन है, बताइए कौन है। रुडयार्ड किपलिंग, मार्क ट्वेन, जॉर्ज ऑरवेल या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ग्रुप डी में 2012 में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर है मेरे दोस्तों वो है रुडयार्ड किपलिंग। करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर पहला वाला। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लीव बिहाइंड पुस्तक में कुमाऊं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया है। थिंग्स टू लीव बिहाइंड, थिंग्स टू लीव बिहाइंड कह रहे कि यह किसकी पुस्तक है और इसमें इन्होंने कुमाऊं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया है। तो राइट आंसर है मेरे दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर नमिता गोखले। ठीक है, नमिता गोखले यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी हमारा रिसेंटली अभी 2018 इससे पहले की जो परीक्षा है एएलपी और टेक्नीशियन की, उसमें ये पूछा गया था। ठीक, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए, विज्ञान तथा पुस्तक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी किस भारतीय लेखक के द्वारा ये लिखी गई है, आपको इसका आंसर देना है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा यहाँ पर क्या, सुदीप्ता दास। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग भी साथ साथ कमेंट करते हुए चलें दोस्त। 5वां प्रश्न देखते हैं, कह रहे हैं कि आत्मकथा लेखन ऑन माई टर्म्स फ्रॉम द ग्रास रूट्स टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर के लेखक कौन है। तो ये आत्मकथा है ऑन माई टर्म्स फ्रॉम द ग्रास रूट्स टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर के लेखक कह रहे हैं कि कौन है। मनमोहन सिंह, लालू प्रसाद यादव, शरद पवार या अमित शाह। तो ये जो आत्मकथा है ये है आपकी किसकी, शरद पवार जी की, है ना। एनसीपी के प्रमुख हैं। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। आगे चलेंगे, किस लेखक ने अपनी हालिया पुस्तक सिलेक्शन डे के विषय के रूप में भारत में क्रिकेट के लिए जुनून का वर्णन किया है। ठीक है, ये लेखक हैं, इनकी पुस्तक का नाम है सिलेक्शन डे। ठीक है, तो इनका नाम कह रहे हैं कि क्या है, इनका नाम क्या है। तो ये जो पुस्तक है आपकी, ये है आपकी किसकी, अरविंद अडिगा की। अरविंद अडिगा करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लॉन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। लॉन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक किसकी है बताइए आप लोग।
राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। किसकी है दोस्तों? रस्किन बॉन्ड की है। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, सर चार्ल्स विल्किंस निम्नलिखित में से किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध हैं? सर चार्ल्स विल्किंस कह रहा है कि ओल्ड टेस्टामेंट का हिंदी में अनुवाद, नहीं जी। बाइबल का हिंदी में नहीं, इन्होंने भगवत गीता का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया है, ठीक है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है भगवत गीता का। किसने किया है? सर चार्ल्स विल्किंस ने, ठीक है। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर जो है तीसरा, और ये आपका 2018 में एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है। 9वां प्रश्न देखिए, थिएटर्स ऑफ डेमोक्रेसी बिटवीन द एपिक एंड एवरीडे सिलेक्टेड एसेज नामक पुस्तक किसने लिखी है ना? ये पुस्तक का नाम है थिएटर्स ऑफ डेमोक्रेसी बिटवीन द एपिक एंड एवरीडे सिलेक्टेड एसेज नामक पुस्तक कह रहे हैं कि किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक है ये आपकी है शिव विश्वनाथन की, शिव विश्वनाथन की। करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो पुस्तक का क्वेश्चन आपको जरूर आता है भाई, देख रहे एएलपी में तो ये सारे हर बार एक नए क्वेश्चन आया है, तो आप अपना यहाँ से एक नंबर कंफर्म करिए, ठीक। मात्र 20 मिनट आपको यहाँ पर देना है। 10वां है, शांति की तलाश में जिंदगी पुस्तक का लेखन हरिद्वार के किस लेखक और पत्रकार ने किया है? शांति की तलाश में जिंदगी पुस्तक का लेखन हरिद्वार के किस लेखक और पत्रकार ने किया है? तो इनका नाम है राधिका नागरथ। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध विज्ञान कथा पुस्तक है? प्रसिद्ध विज्ञान कथा जो है पुस्तक है सुश्रुत संहिता, सूर्य सिद्धांत, चरक संहिता या पंचतंत्र, ठीक है। तो यहाँ पर जो सूर्य सिद्धांत है ये आपकी जो है पुराने समय में, ये संस्कृत का एक ग्रंथ है, ठीक है। और इसमें जो विभिन्न नक्षत्र हैं उनकी विभिन्न जो नक्षत्र हैं उनके सापेक्ष ग्रहों और चंद्रमा की जो गति है ना, ग्रहों और चंद्रमा की गति को वर्णन करने का नियम इसमें दिया गया है ना। तो ये आपका प्रसिद्ध विज्ञान की पुस्तक मानी गई है। राइट आंसर हो गया हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। 12वां क्वेश्चन देख लेंगे, कह रहे हैं कि अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी, ठीक। तो इस पुस्तक की जो लेखिका हैं वो है हमारी कौन है? ये मैरी कॉम है ना, मैरी कॉम है। इन्होंने 7 बार विश्व चैंपियनशिप में कोई ना कोई पदक जीता है ना। कितनी बार? 7 बार विश्व चैंपियनशिप में प्रत्येक में से किसी ना किसी में इन्होंने पदक जीता है ना। चलिए राइट आंसर हो गया हमारा यहाँ पर, और ये आपका आरपीएफ और आरपीएसएफ एसआई 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन स्मृति पुस्तक किसने लिखी है? जीवन स्मृति पुस्तक कह रहे हैं कि किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आपकी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये पुस्तक आपकी लिखी गई है। आगे बढ़ेंगे, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? हो सकता है आपको ये क्वेश्चन आंसर आ रहा होगा। कह रहे रामस्वरूप हैं, नंद हैं, सारंगदेव हैं या भरत मुनि हैं। तो नाट्य शास्त्र जो है वो किसकी रचना है? ये भरत मुनि की, ठीक है, भरत मुनि की रचना है ना। जो प्राचीन काल में आपका कला प्रदर्शन के बारे में पहली पुस्तक है नाट्यशास्त्र। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। 15वां क्वेश्चन देखेंगे, अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा है? ठीक है, तो इसको पढ़ के आपको कुछ याद आ रहा होगा कि अमार सोनार जो है वो आपका क्या है? बांग्लादेश का नेशनल एंथम है ना। बांग्लादेश का क्या है? राष्ट्रगान है ये। और ये किसके द्वारा लिखा गया था साथियों? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। करेक्ट आंसर यहाँ पर भी हमारा बन जाएगा तीसरे नंबर का। 16वां क्वेश्चन देखेंगे, रामचरितमानस का लेखक कौन है? रामचरितमानस का लेखक कौन है? तो रामचरितमानस की रचना जो है वो 16वीं शताब्दी की है आपकी, जिसकी रचना की है पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के द्वारा, है ना। राइट आंसर हो गया हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। 17वां, आर्यभट्टीय पुस्तक किस बारे में है? आर्यभट्टीय पुस्तक कह रहे हैं कि किस बारे में है? चिकित्सा के बारे में है, व्याकरण के बारे में है, सर्जरी या खगोल शास्त्र के बारे में है। ठीक है, 2019 का ये क्वेश्चन है। तो ये जो पुस्तक है आपकी खगोल शास्त्र के बारे में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से किसने शल्य चिकित्सा पर प्राचीन वैज्ञानिक पुस्तक लिखी है?
शल्य चिकित्सा के ऊपर, ठीक है, शल्य चिकित्सा के ऊपर यानी ऑपरेशन और प्लास्टिक सर्जरी वगैरह से संबंधित जो पुस्तक लिखी गई है ना, वो किसके द्वारा लिखी गई है? ये सुश्रुत के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? सुश्रुत के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, है ना, जो कि जो प्राचीन आपकी चिकित्सीय पद्धति है सुश्रुत, वो उसके जनक माने जाते हैं, है ना, और इनको प्लास्टिक सर्जरी का भी जनक माना गया है। तो इनकी पुस्तक है वो सुश्रुत संहिता करके है। किस नाम से? सुश्रुत संहिता करके है, इन्होंने वो लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वी द पीपल यानी हम लोग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हम लोग या वी द पीपल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? खुशवंत सिंह के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू, नानी पलकीवाला के द्वारा या रामचंद्र गुहा के द्वारा? तो वी द पीपल ये पुस्तक जो है वो नानी पलकीवाला के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? नानी पलकीवाला। विकल्प तीसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। 20वां क्वेश्चन देख लीजिए। द इनक्रेडिबल एडवेंचर्स ऑफ प्रोफेसर शोंकू के लेखक का नाम। द इनक्रेडिबल एडवेंचर्स ऑफ प्रोफेसर शोंकू के लेखक का नाम क्या है? तो ये आपका इस पुस्तक के लेखक का नाम है आपका क्या? सत्यजीत रे। क्या है? सत्यजीत रे, ठीक है। और ये सत्यजीत रे जो हैं एक महान फिल्म निर्माता हैं, ठीक है, महानतम फिल्म निर्माताओं में से एक हैं। 21वां देखें। द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी के लेखक डॉट डॉट हैं या कौन हैं? द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, इसके लेखक कह रहे हैं कि कौन है? तो ये जो पुस्तक है मेरे दोस्तों किसकी है? ये रॉबिन शर्मा की है। करेक्ट आंसर हो गया हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उस हस्ती का नाम बताइए जिसने श्रीमती फनी वॉन्स की रचना की है। श्रीमती फनी वॉन्स की रचना किसके द्वारा की गई है? तो सोनाक्षी सिन्हा के द्वारा, ट्विंकल खन्ना, बिपाशा बासु या श्रद्धा कपूर? तो ये पुस्तक है आपकी ट्विंकल खन्ना की। किसकी है? ट्विंकल खन्ना की है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। 23वां देख लीजिए। आर के नारायण अपनी पुस्तक डॉट के लिए प्रसिद्ध हैं। आर के नारायण कौन सी पुस्तक के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये हैं आप किसके लिए? मालगुडी डेज के लिए। मालगुडी डेज के लिए प्रसिद्ध हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है? रिपब्लिक पुस्तक का लेखन कह रहे हैं कि कौन है? तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं आपके कौन है भैया? प्लेटो हैं। प्लेटो हैं, प्लेटो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ये प्लेटो की पुस्तक है। किसकी है? प्लेटो की पुस्तक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां देखते हैं। 1586 में द लिटिल वैलेंस ला वैलेंसिटा द लिटिल वैलेंस ला वैलेंसिटा पुस्तक किसने लिखी थी? ये पुस्तक कह रहे हैं कि किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये पुस्तक लिखी गई आपकी किसके द्वारा? गैलीलियो के द्वारा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। 26वां। उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल और कुली जैसे उपन्यास लिखे हैं। ठीक है, अनटचेबल और कुली जैसे उपन्यास ये किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक? तो ये लिखी है आपकी किसने? मुल्क राज आनंद के द्वारा। करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। 27वां प्रश्न देख लीजिए। वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन हैं? ठीक है, कौन है इसके लेखक? कह रहे हैं कि सलमान रुश्दी हैं और चेतन भगत हैं, शशि थरूर हैं या भीष्म साहनी हैं। तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन हैं? शशि थरूर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं 28वां क्वेश्चन। ऑल मैन आर ब्रदर्स पुस्तक का संकलन और संपादन किसने किया है? ऑल मैन आर ब्रदर्स का संकलन और संपादन किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कृष्णा कृपलानी के द्वारा यह किया गया है। किसके द्वारा किया गया सर? कृष्णा कृपलानी के द्वारा, है ना। चलिए भैया आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ अ नेशन।
नामक पुस्तक किसने लिखी थी? कह रहे हैं कि पंडित नेहरू जी ने, वी.आर. अम्बेडकर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था ये स्टार मार्क करके था, गलत हो गया था, पर इसके जो राइटर हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। आयोग ने इसको सभी को कॉमन अंक दिया था उस समय, है ना, क्योंकि इसमें से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं था। तो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चंस हैं, मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर कोई क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, पर्याप्त है आपके लिए। अब आगे है आपका यहाँ पर प्रमुख दिवस के बारे में मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो ये प्रमुख दिवस हैं जो कि आपके पूछे जाते हैं, तो आप लोग बने रहिए साथ में। और चलिए शुरू करेंगे। क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। इसमें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कह रहे 26 फरवरी को, 27 फरवरी को, 28 फरवरी को या 29 फरवरी को। ठीक है, तो भारत में जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है आपका, ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। ठीक है, किस दिन मनाया जाता है? 28 फरवरी को हम प्रतिदिन इसको मनाते हैं, है ना। और किस लिए मनाते हैं? क्योंकि 28 फरवरी 1928 को भारतीय वैज्ञानिक थे सर सीवी रमन, इनके द्वारा रमन इफेक्ट की खोज की गई थी। क्या की गई थी? रमन इफेक्ट की खोज की गई थी। तो उसी दिन को यादगार बनाने के लिए हम लोग विज्ञान दिवस के रूप में 28 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाते हैं। तो राइट आंसर हो गया हमारा यहाँ पर सी यानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2015 में नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस आयोजित किया गया था। नेशनल यूनिटी डे ये आयोजित किया गया था आपका, तो 31 अगस्त को किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। ठीक है, ये भी ध्यान देना, ये पैटर्न होता है आपका रेलवे का। यहाँ आपने ए मार दिया तो उसमें ए नहीं लगा सकते हैं। ये देखिए, ये जो है आपका तीसरे पर दिया गया है ना। चलिए, पृथ्वी के पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में निम्नलिखित में से कौन सा दिन पृथ्वी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं? ठीक है, तो पृथ्वी दिवस के रूप में हम लोग कौन सा दिन मनाते हैं? पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग 22 अप्रैल को। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बांस दिवस, वर्ल्ड बम्बू डे हर साल ... को मनाया जाता है। विश्व बांस दिवस मनाया जाता है आपका कब? 18 सितंबर को। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को। नेक्स्ट देख लीजिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो दिवस का एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है। ये होगा हमारा विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए भाई, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष ... की स्मृति में मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो ये पोखरण 2 की स्मृति में मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके रिसेंटली ही पूछे गए हैं, यानी पिछली जो आपकी एग्जाम हुई थी उसमें पूछे गए हैं। सातवां, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस कह रहे हैं कि किस तिथि को मनाया जाता है? ये आपका 17 जून को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। 8वां, भारत सरकार ने इनमें से किसके जन्म दिवस को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? किसके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो लिया गया आपका ये स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। 9वां प्रश्न देख लीजिए, भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र घोषित करने वाले भारतीय संविधान के अधिनियम के स्मरणोत्सव के रूप में प्रतिवर्ष किस तिथि को एक प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है? ठीक है, तो प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव ये आपका क्या है? क्वेश्चन पूछने का आपका देखिए क्या ढंग है, यहाँ पर कितना बड़ा बना दिया है, 26 जनवरी, है ना। 26 जनवरी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कितना घुमा फिरा के पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है।
कैलेंडर वर्ष के किस दिन को दुर्लभ रोग दिवस के रूप में स्वीकार किया जाता है? दुर्लभ रोग दिवस के रूप में स्वीकार किया गया आपका किसको? 28 फरवरी को। ठीक है, किसको? 28 फरवरी को। 28 फरवरी को एक और अभी अपन ने पढ़ लिया था, विज्ञान दिवस। पहला क्वेश्चन ही देखा था, विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, है ना। तो एक हो गया आपका दुर्लभ रोग दिवस और विज्ञान दिवस 28 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला गणतंत्र दिवस इनमें से किस वर्ष में मनाया गया था? भारत का पहला गणतंत्र दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो 1950 में मनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ेंगे, 12वां प्रश्न देखेंगे, किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? पराक्रम दिवस के रूप में किसको मनाते हैं हम लोग? तो ये मनाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 2022 में उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा शुरू किए गए उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का नाम क्या है? उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का नाम क्या है? तो उसका जो नाम है उपभोक्ता होना चाहिए यहाँ पर, उपभोक्ता अधिकार सप्ताह है। करेक्ट आंसर होगा उपभोक्ता अधिकार सप्ताह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया गया था। इस वर्ष की विषय वस्तु क्या थी? ठीक है, इस वर्ष की विषय वस्तु कह रहे हैं कि क्या थी? तो इसकी जो विषय वस्तु थी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, और यदि इस वर्ष का पूछा जाए आपका 2024 का विषय क्या था, तो वो भी आप नोट कर लीजिए। 2024 का विषय था आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। तो ये आपका करंट से रिलेटेड हो गया, मानव कल्याण। इस वर्ष की विषय वस्तु अगर पूछी जाए तो ये आपका हो गया आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। क्वेश्चन तो कैसे भी पूछ सकते हैं, ये भी बना सकते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ये फरवरी में मनाया जाता है, 2 फरवरी को। ठीक, तो ये आपके प्रमुख क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको सेशन जो है अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है दोस्त तो सेशन को लाइक ज़रूर करें और जमकर शेयर करें। कल फिर मिलेंगे एक और नए सेशन में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए और जमकर तैयारी करिए। थैंक यू।